गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी व्याकरण में आज हम पार्ट 3 शब्द विचार का आज अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है आपका तद्भव, सेकंड तत्सम और थर्ड नंबर पे रूढ़, यौगिक और योग रूप का अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला आपका अभ्यास कार्य है कि निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके तद्भव रूप लिखिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि तद्भव किसे कहते हैं। तो तद्भव वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन किए जाते हैं। यानी जो जैसे आपका रात्रि है संस्कृत, रात्रि को क्या कहते हैं हिंदी में रात, संस्कृत का हिंदी रूप। तो आप क्या हो गया, आपको तद्भव रूप लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके तद्भव रूप लिखिए। तो पहला है आपका गंधर्व। तो गंधर्व आपका संस्कृत का शब्द है। तत्सम, तो तत्सम से आपको तद्भव में चेंज करना है, यानी परिवर्तन करना है। तो गंधर्व मीन्स हो गया गधा। क्या हो गया आपका? गंधर्व मीन्स गधा। सेकंड है सर्व। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, आपने श्लोक पढ़ा होगा। तो सर्व मीन्स होता है सब, सर्व मीन्स सब। तीसरा है चर्म। चर्म मीन्स चमड़ा, चर्म मीन्स चमड़ा। जैसे ये हमारा क्या है, चर्म है यानी चमड़ी। तो हम लोग एक कहावत बोलते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। दमड़ी मीन्स पैसा। तो चर्म मीन्स चमड़ा यानी चमड़ी। फिर है 4 नंबर पे नृत्य। नृत्य मीन्स नाचना, नृत्य मीन्स नाचना। 5 पे आपका कर्ण। कर्ण मीन्स कान। 6 है घटा। घट मीन्स घड़ा। फिर है 7 क्षीर। क्षीर मीन्स खीर। फिर है कीट। कीट मीन्स कीड़े। निद्रा मीन्स नींद। कहते हैं वो बहुत गहरी निद्रा में सोया हुआ है। कुछ शब्द जो है हमारे जो है हिंदी में संस्कृत के शब्द भी प्रयोग होते हैं। निद्रा, तो निद्रा का क्या हो गया तद्भव? नींद। तो एक बार हम फिर से इन जो शब्द हैं उनको तद्भव रूप में परिवर्तन करते हैं। गंधर्व मीन्स गधा, सर्व मीन्स सब, चर्म मीन्स चमड़ा, नृत्य मीन्स नाचना, कर्ण मीन्स कान, घट मीन्स घड़ा, क्षीर मीन्स खीर, कीट मीन्स कीड़े, निद्रा मीन्स नींद। अब आपकी 7 नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि तत्सम। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको निद्रा। तो आपका पहला शब्द है सूरज। तो सूरज क्या हो गया आपका? सूरज को क्या कहते हैं? सूर्य या रवि। फिर है हाथ। हाथ यानी ये हाथ, हाथ को कहते हैं संस्कृत में हस्त। क्या कहते हैं? हस्त। फिर है कोयल। कोयल को संस्कृत में कहते हैं पिका, यानी तत्सम शब्द क्या हो गया? पिका। फिर दुबला। दुबला का हो गया दुर्बल। रात का रात्रि। मोर का मयूर। तो फिर से हम तत्सम शब्द देखते हैं। सूरज का सूर्य, हाथ का हस्त, कोयल का पिका, दुबला का दुर्बल, रात का रात्रि, मोर का मयूर। अब है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ में आपको बताना है। कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उसमें क्या करना है? शब्द की पहचान करनी है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आपने पहले वीडियो में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में समझा होगा। तो इसी के आधार पर हमें ये शब्दों को छांटना है कि कौन सा शब्द हमारा रूढ़ है, कौन सा शब्द यौगिक है और कौन सा योग रूढ़ है। तो आपके के समक्ष ये थर्ड एक्सरसाइज में नेक्स्ट में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे पीताम्बर। तो पीताम्बर आपका कौन सा शब्द है?
पीत प्लस अंबर यानी पीले वस्त्र, दो शब्दों से मिलकर बनाया है, तो ये हो गया यौगिक। पीताम्बर आपका यौगिक। फिर है पंकज। पंकज यानी दो शब्द जो तीसरे पद की यानी तीसरे उसकी विशेषता बताएंगे, वो आपकी योग रूप हो गया। तो पंकज आपका क्या हो गया, योग रूप, योग रूप। फिर है नेक्स्ट मृग नयनी यानी मृग के समान नयन, ये आपका हो गया यौगिक। क्या हो गया, यौगिक। फिर नेक्स्ट सत्य। सत्य को हम यदि अलग करेंगे तो हमारा कोई अर्थ नहीं निकलेगा सत्या का, तो ये आपका हो गया रूढ़। जिन शब्दों को टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले वो रूढ़ में आता है, तो सत्य आपका रूढ़ हो गया। फिर नेक्स्ट नीरज। नीरज किसका प्रयवाची है, पंकज का, जलज का, जो पानी में उत्पन्न होने वाला, तो नीरज आपका हो गया योग रूप। फिर है भोजनालय। हम भोजनालय का संधि विच्छेद करें तो भोजन प्लस आलय यानी भोजन का घर, तो दो शब्दों से बना है भोजन प्लस आलय, तो आपका क्या हो गया यौगिक। अब है नेक्स्ट जन्मभूमि। जन्मभूमि दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आपका हो गया यौगिक का। फिर है रसोई घर। रसोई घर दो शब्दों से मिलकर बना है, यौगिक। फिर है नेक्स्ट सूर्य। सूर्य आपका एक शब्द है, सु और र को अलग करेंगे तो हमारा कोई अर्थ नहीं निकलेगा, सूर्य आपका रूढ़ हो गया। तो आपका यहाँ पे सूर्य रूढ़ हो गया, रसोई घर और नीरज आपका योग रूढ़ हो गया। तो हमसे फिर से हम एक बार इस एक्सरसाइज को देखते हैं। पीताम्बर यौगिक शब्द, पंकज योग रूढ़, मृगनयनी यौगिक, सत्य रूढ़, नीरज योग रूढ़, भोजनालय यौगिक, जन्मभूमि यौगिक, रसोई घर यौगिक, सूर्य रूढ़। तो बच्चों आज आपने शब्द विचार में आपने अभ्यास कार्य किया, तद्भव शब्दों के बारे में समझा, तत्सम के बारे में, रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ के बारे में। यदि आपको तत्सम तद्भव रूढ़ यौगिक योग रूढ़ का अच्छी तरह से ज्ञात है तो आप अभ्यास कार्य को आसानी से कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तद्भव के बारे में समझना है, तत्सम के बारे में समझना है, रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ किसे कहते हैं इनके बारे में समझना है। तो आपको क्या करना है, गृह कार्य में इन जो आपकी 3 एक्सरसाइज हैं वो आपको नोटबुक में करनी है। थैंक यू सो मच।